हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आईएनएस विक्रांत को लेकर एक अपडेट जो है वो निकलकर सामने आया है। आईएनएस विक्रांत के तीसरे लेवल के जो ट्रायल्स हैं वो शुरू हो गए हैं और इन ट्रायल्स के अंतर्गत अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर से कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स परफॉर्म किए जाएंगे और रीडिंग्स को नोट किया जाएगा। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्लान्ड इंडक्शन है उसको अगस्त में रखा गया है और इसके पहले ही 2 ट्रायल्स हो चुके हैं, जिसमें पहला जो है वो पिछले साल यानी कि 2021 की अगस्त में कंडक्ट किया गया था। ये 5 दिन का ट्रायल था। उसके बाद अक्टूबर में 10 दिन का जो ट्रायल है वो किया गया। तो अब इसके काफ़ी ट्रायल्स बाकी हैं। नई जो पिक्चर्स निकलकर सामने आई हैं उसमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो अरेस्टिंग केबल्स हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया गया है। तो इससे जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो आने वाले कुछ समय में कर लिए जाएंगे, क्योंकि इसी साल अगस्त तक इसे सर्विस में इंडक्ट करना है। तो शुरुआत में इस एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाँ तक चांसेस हैं MiG-29K को ऑपरेट किया जाएगा, फिर कमोव का 31 हेलीकॉप्टर्स जो कि अवैक्स का काम करते हैं, और उसके बाद इंडियन नेवी के नए MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ से ऑपरेट होंगे। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर में करीबन 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 1700 लोगों का जो क्रू है वो यहाँ रह सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो टॉप स्पीड है उसको 28 नॉट्स बताया जाता है और जो क्रूजिंग स्पीड है वो 18 नॉट्स की है। एंड्योरेंस की बात करें तो इसकी मैक्सिमम रेंज 7500 नॉटिकल माइल्स बताया जाता है, जो कि किलोमीटर में करीबन 14,000 किलोमीटर के अराउंड है। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो लंबाई है वो 262 मीटर की है और इसकी जो विड्थ है वो 62 मीटर्स के आसपास की आती है। हाइट की बात करें तो ये 59 मीटर्स है और ये पूरी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल और क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस है। तो इसके ट्रायल्स के साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं इंडियन नेवी को रफाल M की जो उसकी जंप कैपेबिलिटी है उसको भी डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है और ये इसके पैरेलल में ही चल रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं ये एक्चुअली आईएनएस विक्रांत की एयरविंग के लिए ही हो रहे हैं और जो लिफ्ट इशू था उसको लेकर ये बात कही गई है कि लिफ्ट का जो साइज़ है वो सफिशेंट है और जितने भी अवेलेबल एयरक्राफ्ट हैं वो इसमें फिट हो सकते हैं। इसकी जानकारी डसो और बोइंग दोनों को है, इसलिए वो अपने एयरक्राफ्ट के साथ ट्रायल्स के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। तो अभी रफाल के ट्रायल चल रहे हैं, इसके बाद मार्च में F-18 सुपर हॉर्नेट्स के भी होंगे। तो दोनों में से जो बेटर एयरक्राफ्ट है वो रफाल तो रहेगा, पर चांसेस जो हैं वो F-18 सुपर हॉर्नेट्स के भी अच्छे हैं, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में अमेरिका की साइड से भी काफ़ी हेल्प मिली है। साथ में जो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है वहाँ पर भी अमेरिकन हेल्प ली गई है। तो अगर यहाँ पर हम ये चीज़ दिमाग में रखें कि अमेरिकन एक्सपीरियंस को यूज़ किया गया है तो कंपैटिबिलिटी अमेरिकन प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पर ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। बट अगेन ये आगे देखने वाली बात है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही थी कि यहाँ पर इन दोनों कंपनियों के जो एयरक्राफ्ट हैं रफाल या फिर सुपर हॉर्नेट्स ये भी लीज पर लिए जा सकते हैं। तो एक्चुअल अमाउंट की जो बात है वो यहाँ अभी तक क्लियर नहीं है, पर 5 के आसपास ये नंबर्स हो सकते हैं शुरुआत में टेस्टिंग वगैरह को करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आगे निकलकर सामने आने वाली हैं और अभी तक जो टोटल पिक्चर है आईएनएस विक्रांत के एयरविंग को लेकर वो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात हम कह सकते हैं कि शुरुआत में यहाँ से MiG-29K जो है वो ऑपरेट होंगे। तो रफाल और F-18 में से जो एयरक्राफ्ट हैं वो लीज पर लिए जा सकते हैं और बहुत जल्द ही ऑपरेशन हो सकते हैं MiG-29K के साथ। ये टेस्टिंग पीरियड के लिए ही होगा और या फिर इसमें करीबन 2-3 साल का समय और लग सकता है। तो ये फ्यूचर में देखने वाली ही बात होगी। इसी बात पर आज का जो अपडेट है इसे हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।